जब किस्मत बदलती है तब अचानक ग्रह भी सारे अनुकूल हो जाते हैं। चाहे वो किस्मत बदल करके बदकिस्मती में बदल जाए या अच्छे भाग्य में बदल जाए। जब ग्रह विपरीत हुए, पापी ग्रह जब आरूढ़ हो गए थे, तब महाराजा दशरथ के पास उनके घर में एक ऐसा धातु का बर्तन कोई नहीं था जिससे वो किसी अतिथि, ऋषि मुनि, गुरु आचार्य आदि के घर आ जाने पर उनका उस बर्तन के जल से पांव पखारें। मृतिका पात्रेण कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन से वो बेचारे वो पाद प्रक्षालन किया करते थे। और जब वही सारे ग्रह उच्च के हो गए तो उनके घर में धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चार मूर्तियां प्रकट हो गई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। सारी धन संपदा आ गई, सारे सुख आ गए। इसे कहते हैं भाग्य परिवर्तन। और कभी कभी क्या होता है, जैसे सूरज उदय हुआ रहता है, दोपहरी होती है, किंतु या तो बादल लग जाए, सूरज छिप जाए, या फिर हम घर में घुस जाएं, सूरज दिखाई नहीं दे। तो कभी कभी क्या होता है कि उस परिस्थिति का लाभ हम नहीं उठा पाते हैं। अज्ञानता कर वही बादल लग जाने के कारण या ज्ञान की कमी या जानकारी की कमी के कारण घर में घुस जाने के कारण अभी कुछ ऐसी ही स्थिति आ रही है। ये ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन से वर्तमान समय में देखिए, शनि और मंगल की परस्पर समसप्तक दृष्टि पड़ रही है, मंगल और राहु की। और राहु पर गुरु की भी दृष्टि है, विशेष दृष्टि, नवम दृष्टि, विशेष दृष्टि पड़ रही है राहु पर। यह ऐसी स्थिति है, यह ऐसी स्थिति है। एक बात मैं इस स्थिति के पहले बता दूं, जैसे वर्तमान समय में जो वर्तमान विज्ञान देख रहा है या देख करके बता रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी के नज़दीक है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से राशि बनती है, जिसके राशि में चंद्रमा रहता है वही राशि उसकी राशि कहलाती है। किंतु ध्यान रहे, उससे भी विकट प्रभाव पड़ता है मंगल का, उससे भी विकट प्रभाव पड़ता है मंगल का। कारण क्या है? क्योंकि मंगल पृथ्वी का पुत्र है, भूमि का पुत्र है, इसीलिए इसको भूसुत, भौम कहते हैं। भौम भूमि से निकला हुआ, भूमिसुत, भूमि का पुत्र। इनका और भी नाम है, कुज है, वक्र है, मंगल का और भी नाम है, अंगारक है। तो ये जो मंगल जो है पृथ्वी का पुत्र है, तो पुत्र से के प्रति पृथ्वी का कुछ विशेष लगाव होगा, विशेष संबंध होगा, आत्मीयता विशेष होगी, ज़्यादा माँ बेटे का प्रेम होगा। तो इस तरह से मंगल का बहुत विचित्र प्रभाव और बहुत उत्कट प्रभाव पड़ता है। अभी ऐसी स्थिति आई है, देखिए, मंगल और राहु के कारण जिसको पीड़ा मतलब भुगतनी पड़ रही है, इनके कारण जो संकटग्रस्त हैं, संकट में पड़े हुए हैं मंगल और राहु के कारण, तो ध्यान दीजिएगा, राहु पर मंगल की सीधी दृष्टि और राहु पर गुरु की विशेष दृष्टि दोनों पड़ रही है। और संयोग से मंगल भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है और गुरु भी, बुध भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, शुक्र भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, गुरु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। यह ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति आ गई है
कि ऐसे समय में जिस व्यक्ति को मंगल और राहु के कारण पीड़ा उठानी पड़ रही है बहुत दिनों से, उसके लिए बड़ा शुभ अवसर आ गया है। वैसे जिसने इसका उपाय कर दिया, निदान कर दिया, समझ लीजिए कि उसके दिन फिर गए और वह बहुत ही सुखी हो गया, बहुत सुखी हो गया। उसके सारे कष्ट, सारी विपदा, सारी हानि, व्याधि सब मिट गए। ये ऐसी स्थिति ही आ गई है, ऐसा अवसर ही आ गया है कि मंगल के द्वारा राहु देखा जाता हो, मंगल के द्वारा राहु देखा जाता हो, और राहु गुरु के द्वारा भी देखा जाता हो। गुरु देवपूज्य देवगुरु, मंगल भूमि शुद्ध। और ध्यान दीजिएगा, जगत लग्न से राहु इस समय भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो ये विशेष स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इसमें अगर थोड़ी सी भी अगर, वैसे तो निश्चित रूप से ये जो मंगल और राहु के पीड़ा भुगत रहे हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। उनके मतलब संकट, रोग, व्याधि, हानि, विपदा नष्ट होने वाले। अब ये कहें कि अरे भाई, तो राहु को मंगल देख रहा है, तो मंगल को भी तो राहु देख रहा है, मंगल के भी तो राहु देख रहा है। किंतु ध्यान रहे, मंगल की स्थिति जिस भाव में है, जिस राशि में है, उस राशि में राहु का देखना मंगल के लिए और शुभ होता चला जा रहा है। यही स्थिति राहु पर गुरु की दृष्टि है, किंतु राहु संयोग से गुरु को नहीं देख रहा है। तो इसलिए यह स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जो व्यक्ति राहु से और मंगल से पीड़ा पा रहे हैं, उनके पीड़ा, उनके कष्ट, उनकी हानि, विपदा सब समाप्त हो गए। बस वही है थोड़ा सा कि बादल घिर जाए या गलती से छाया में बैठ जाए और इनका प्रकाश न पड़े और भाग्य जो है वो निकल जाए, तो वो चीज़ अपनी अज्ञानता के कारण है, वरना भाग्य तो पूरा साथ देना शुरू कर दी है। अब ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति थोड़ी सी सक्रियता दिखाते हुए राहु और मंगल की जिसने शांति कर दी, जिसने उनको प्रसन्न कर लिया, समझ लीजिए कि वर्षों तक, बहुत दिनों तक, क्योंकि राहु का काल बहुत ज़्यादा होता है, शनि का भी काल बहुत ज़्यादा होता है। शुक्र चूँकि उच्च में गया है और शुक्र की महत्ता सबको पता है, सबसे ज़्यादा होती है, 20 साल होती है। तो ये समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में ये एक लंबी अवधि के लिए विपदा से, कष्ट से, संकट से, हानि से, रोग से मुक्ति पा जा रहे हैं। एक बड़ा मैं बहुत देख रहा हूँ कि बिना विकट बाराही कराए भौम की पूजा, मंगल की शांति करा दी जा रही है। और यह एक ऐसा विधान है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा विधान है कि यदि बिना विकट बाराही की शांति कराए कुंडली में उपस्थित दोष जो राहु और मंगल के कारण है, उनकी शांति कराई जाती है, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ठोस और अस्थायी प्रभाव पड़ जाएगा, फिर वो नहीं मिटता है जल्दी। तो इसलिए आप भौम की शांति, राहु की शांति कराते हैं तो देख लें कि पहले विकट बाराही करा लें। ध्यान दीजिएगा, अगर विकट बाराही कराते हैं तो मंगल और राहु की शांति अपने आप लगभग हो जाती है। और ये इसी स्थिति में, ऐसे ही अवसर में, ऐसे ही काल जो उपस्थित हुआ है, इसमें इनकी शांति होती है और यही शांति पूर्ण फलदायी, पूर्ण प्रभावी होती है। मुझे याद है 1998 में और वर्ष 2004 में मैं यह कराया था। 1998 में और 2004 में मैंने यह कराया था और उसका परिणाम क्या हुआ कहने से कोई लाभ नहीं है। ये जो सिद्धांत ग्रंथ जो हैं, सिद्धांत जो है आचार्यों का, ऋषियों का कथन जो है और व्यावहारिक जिसका प्रभाव है, वो मैं देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। जिस किसी को भी राहु और मंगल से पीड़ा है,
जो वर्षों से कष्ट उठा रहे हैं, वो इसे अभी देखिए, अभी राहु और मंगल का अभी विपरीत प्रभाव अब किसी पर नहीं पड़ने वाला है। कब तक? जब तक कि मंगल और गुरु दोनों नक्षत्र परिवर्तन नहीं कर देते हैं। जब तक नहीं पता तब तक ये राहु और मंगल की जो 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 स्थिति है, उससे किसी को कोई पीड़ा, किसी को हानि नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इनकी स्थिति ही ऐसी बन गई है। राहु को देखते हुए मंगल, राहु को देखते हुए मंगल ऐसी स्थिति में है कि राहु की दृष्टि भी या मंगल के, शनि की दृष्टि ही भी या मंगल की दृष्टि, शनि देखिएगा मैं बताऊं, राहु पर मंगल की, शनि पर मंगल की दृष्टि, शनि पर, शनि और मंगल की सीधी दृष्टि है। और शनि समसप्तक दृष्टि है, मतलब दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि होती है सबकी, प्रत्येक ग्रह की दृष्टि, प्रत्येक ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। तो मंगल जहां पर बैठा हुआ है वहां पर उसके ठीक सातवें शनि बैठा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि शनि जो है मीन राशिगत है और कन्या राशिगत मंगल है, और गुरु जो है वो मिथुन राशिगत है। तो गुरु की दृष्टि राहु पर है और मंगल की दृष्टि शनि पर है। राहु ऐसे विचित्र, मतलब कुंभ राशि में पड़ा हुआ है, राहु ऐसे कुंभ राशि में पड़ा हुआ है कि राहु पर गुरु की दृष्टि राहु की विकलता समाप्त कर रहा है, और शनि पर मंगल की दृष्टि शनि को विफल बना रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर मंगल को विफल नहीं बना रही है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मंगल जो है, मंगल हस्त नक्षत्र पर आज ही आ गया, चतुर्थी तिथि को आज ही आ गया हस्त नक्षत्र में। और हस्त नक्षत्र पर उत्तर भाद्रपद पद नक्षत्र में स्थित शनि की दृष्टि हस्त नक्षत्र पर शून्य होती है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर शनि अगर बैठा हो तो वो अगर हस्त नक्षत्र पर दृष्टि रखता है तो वहां पर उसकी दृष्टि का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि से मंगल को बल प्राप्त हो रहा है, शनि निर्वीर्य हो रहा है। ठीक उसी तरह से कुंभ राशि स्थित राहु पर मिथुन राशि स्थित गुरु की दृष्टि, विशेष दृष्टि पड़ रही है, तो राहु भी निर्बल हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई राहु और मंगल से, शनि का तो नहीं कह सकता, राहु और मंगल से जिसको पीड़ा है, वर्षों से चले आ रहे हैं, उनको तो निजात मिलने वाला है। संयोग से जिसके जन्म के समय में राहु की स्थिति ऐसी कुछ विपरीत है, तो उनको कुछ कराना पड़ेगा। वही बताया मैं आपको कि विकट बाराही कराना पड़ेगा, और विकट बाराही कराए अगर लेते हैं तो समझ लीजिए कि राहु और मंगल के कोप से बच गए, और एक लंबी अवधि के, लंबे समय के लिए बच गए। यही कहते हैं भाग्य परिवर्तन। ये राहु, मंगल और गुरु तीनों मिल करके अचानक भाग्य बदल रहे हैं। किसकी? जिन्होंने इससे पीड़ा पहले से पा रखी है, जो इनकी पीड़ा से त्रस्त हैं पहले से ही, जो बर्बाद हो चुके हैं, उनके दिन बहुर गए। राहु, मंगल और गुरु के कारण जिसके दिन खराब रहे हैं वो लौट गए। ध्यान रहे, जन्म कुंडली में यदि गुरु की स्थिति ऐसी नहीं होगी तो उनके लिए लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण, राहु पर गुरु की दृष्टि के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो अगर जन्म समय में गुरु की स्थिति अगर इस तरह से नहीं होगी तो उसके दिन नहीं बहुरेंगे। लेकिन जिन के दिन बहुरने वाले हैं और कुछ किसी कारण से अगर छाया में पड़ गया हो तो उनको विकट बाराही करा लें, उनको राहु मंगल के प्रकोप से उनको बच ही जाना है। ये नक्षत्र परिवर्तन के कारण हो रहा है। देखिए, शनि पर मंगल, मंगल पर शनि की दृष्टि बड़ी खराब होती है।
किंतु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर स्थित शनि की दृष्टि हस्त नक्षत्र पर शून्य हो जाती है, इसलिए मंगल पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंगल चूंकि भूमि का पुत्र है, इसलिए भूमि प्रवासी लोगों के लिए ऐसा एक विशेष अवसर मिल रहा है कि यदि थोड़ा भी प्रयत्न करें तो उनको मंगल, राहु और शनि गुरु के लंबे प्रकोप से बहुत दिनों तक बचा जा सकता है, बहुत दिनों तक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो इस अवसर का आप लाभ उठाएं। और कुछ को तो लाभ बिना उठाए ही लाभ मिलने वाला है। जिनकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है उनको तो बिना कहे ही लाभ मिलने वाला है। ये तो गोचर से मैं बता रहा हूँ कि गोचर से ऐसा हो रहा है जिसका लाभ अगर उठाएंगे तो आपको एक लंबी अवधि के लिए इन सब से छुटकारा मिल जाएगा और सौभाग्य के स्वर्णिम दिन आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन जिसका नहीं भी है वो भी अगर विकट वाराही करा लेता है, शांति विकट वाराही, या उसका यंत्र बनवा लेता है, छल्ला वगैरह बनवा लेता है, इसका बनता है तो बनवा लेता है, तो समझ लीजिए कि उसके भी जो है ना वो दिन बहुर गए, बहुत दिनों की मनोकामना पूरी हो गई। ये मैं एक बात बता दूं, मैं बार बार मैं वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर बताता हूं 9889649352। वो मैं इसलिए बताता हूं ताकि इस पर लोग अपनी समस्या रखेंगे और उसका मैं उत्तर दूंगा, समय से उत्तर दूंगा। तो कुछ लोग उस पर अपनी विद्वता दिखाने लगते हैं, टीका टिप्पणी तरह से करने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं, शास्त्रार्थ करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। भाई तर्क वितर्क हमसे न करें, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, स्वामी जी नहीं, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे पास न कोई संगठन है, न कोई ग्रुप है, न कुछ नहीं, मैं अकेला आदमी। मुझे कृपया तर्क वितर्क न करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, देखें, नहीं लगती है कोई बात नहीं, आप मत देखिए, लेकिन तर्क वितर्क न कीजिए। दूसरी बात है कि आप अपनी समस्या लिखकर भेजेंगे तो मैं अपने समय से उत्तर दूंगा। गणना करने में समय लगता है, मैं वो टीवी वाला पंडित जी नहीं हूँ कि आप वो लैपटॉप खोल के रखे हैं और आप नाम बताए और तुरंत फल उन्होंने बता दिया। जी नहीं, मेरे उत्तर देने में, गणना करने में समय लगता है, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तीसरी बात कि मैं जब तक भारतीय सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक मैं सबकी निःशुल्क सेवा करता था। वर्तमान समय में मैं शुल्क लेता हूँ, शुल्क भी ज़्यादा लेता हूँ बाकी पंडितों से। ज़्यादा क्या, मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ। इसलिए जो सक्षम हो, जिनकी इच्छा हो, जिनको आवश्यकता हो, वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। मैं किसी और वीडियो के साथ आगे प्रस्तुत होऊंगा, प्रतीक्षा करें।